हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास, और उसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। तो आइए हम स्क्रीन शेयर करते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रखे हैं और इसी में हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई है। तो जस्ट एक रेड पेन ले लेते हैं। ओके, तो लिखा है examine whether the following statements are true और false। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो पहला ही देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ए कमा बी इज डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कमा सी कमा ए। बट हम एक चीज देख रहे हैं कि इस सेट ए कमा बी के जो ए और बी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर है। यहाँ पर बी भी है और ए भी है। तो क्लियरली ये जो ए कमा बी जो है दैट इज योर सबसेट ऑफ बी कमा सी कमा ए, ये सबसेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, दिस इज योर फॉल्स, है ना, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है ना। इसको क्या लिखना चाहिए था, इट इज अ सबसेट। ओके, दिस इज योर करेक्ट। तो इसमें लिखा है सेट ए कमा ई, है ना, ए और ई है इस सेट के अंदर। और इसमें लिखा है एक्स इज द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल तुम्हारे पास ए आई ओ यू ई, ये 5 हमारे जो लेटर्स होते हैं दैट इज योर वॉवेल्स। तो क्लियरली यू कैन से, इसको अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो यू कैन जस्ट से दिस ए कमा ई इज द सबसेट ऑफ ऑब्वियसली ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, ट्रू, क्योंकि ये सही लिखा हुआ, इट इज ट्रू। ओके, 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ 1, 3, 5। नो, बिकॉज इसमें 2 है, 1 और 3 तो मिल जा रहे हैं, बट 2 है जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। और सबसेट के लिए क्या जरूरी है कि जो सबसेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा, तो यू कैन जस्ट से since this 2 is belongs to this set 1, 2, 3, but this 2 it does not belongs to this another set जो भी हमारे पास जिसके हम सबसेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो this imply this is a false statement, it means this is a false statement, है ना, this is a false। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर 2 तो है बट इस सेट के अंदर नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ ए कमा बी कमा सी। ओके, इधर सिंगलटन ए है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें ए, और वो इसके अंदर बिलोंग करता है, इसके अंदर भी है। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब वो सबसेट है। क्योंकि बहुत सारे हम कोई भी हमारे पास सेट लिखा होता है, मान लो कि ए बी और सी का, तो उसके बहुत सारे सबसेट होते हैं, सिंगलटन ए सिंगलटन बी, बिकॉज ए जो है इसके अंदर है और इसके अंदर भी एलिमेंट है। अच्छा, इस वाले की जरा देखते हैं। इसमें लिखा है दिस सेट इज एलिमेंट ऑफ दिस वन। ध्यान देना, यहाँ पर सबसेट की बात की गई है, यहाँ पर एलिमेंट की बात की गई है। तो एलिमेंट के लिए दिस सिंगलटन ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ इट, है ना, इस सेट का ये एलिमेंट नहीं है। क्यों, एलिमेंट कब होता है, जब ऐसा लिखा होता है, सपोज दैट दिस सिंगलटन ए कमा ये है, दिस इज एलिमेंट अगर होता तो इसको कुछ ऐसा लिखा होता, मान सपोज दैट यहाँ पर कहीं ए मौजूद होता, है ना, सिंगलटन ए सेट के फॉर्म में मौजूद होता, तब हम उसको एलिमेंट कह सकते थे। तो अभी ये एलिमेंट अगर हमें कहना है तो ये इस तरीके लिखा होता तो सही था। मान लो ए कमा बी कमा सी, तो ये सिंपली एलिमेंट है, उसको इस सिंबोलिज्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ए द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सेट है और सेट इसके अंदर नहीं है, ये एलिमेंट नहीं होगा। दिस इज द सबसेट, सबसेट तो कह सकते हैं, जो कि पहले हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में कहा गया, लेकिन एलिमेंट नहीं कह सकते। तो ये चीज गलत है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये चीज सही है, यू कैन जस्ट से। और अगर ऐसा होता, मान लो ये है हमारे पास ऐसा, इसके अंदर पहले से इस फॉर्म में मौजूद होता कोई सेट, तो हम कह सकते थे। बट ये भी नहीं है तुम्हारे पास, ये भी नहीं है, तो इसलिए ये चीज स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप समझ आ रही होंगी बातें। अच्छा, 6th 1 तुम्हारे पास क्या है, 6th 1 में है दिस x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर 6, अगर इसको हम थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इवन नेचुरल नंबर
इट मीन्स और लेस देन, तो नेचुरल नंबर बोला है तो स्टार्ट करेंगे 2 से, 4 और लेस देन 6 इन्होंने बोला, इट मीन्स हम 6 को नहीं इंक्लूड करना है, दिस इज 2 एंड 4 ओनली। इन्होंने कहा कि सबसेट बोला है किसको, x such that x is a natural number which divides 6 36, मतलब वो नेचुरल नंबर तो 36 को डिवाइड करती हो, तो यू कैन जस्ट से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 6 7 8 9 आएगा, 9 4 जो 36, 12 आएगा और 18 आएगा एंड आई थिंक 36 आएगा। ओके, तो दिस इज योर 1 2, ऑब्वियसली 1 डिवाइड करेगा 36 को, 2 करेगा, 3 करेगा और 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा और बट 9 करेगा, 9 4 जो 36 होता है, 12 करेगा तुम्हारे पास, 12 3 जो 36 होता है और उसके बाद 13 14 15 नो 18 करेगा और 36, तो ये सारे के सारे दीज आर डिवाइजर्स ऑफ 36 विच इज आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि दिस 2,4 इज आल्सो कंटेन्ड इन दिस सेट, है ना, तो ये जो 2,4 वाला सेट है दैट इज योर सबसेट ऑफ दिस सेट, है ना, ये इसका सबसेट है, तो सबसेट है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कब हमें सबसेट्स हम बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल भी चीजों को सीखेंगे, एक एक चीज करेंगे, बहुत बारीकी से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और विजिट करते रहो लेक्चर्स को। ओके, तो ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी छोटे छोटे ही क्वेश्चंस, छोटे छोटे ही वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं और आप आगे भी विजिट करके आप देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।